नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जापान की पहचान गगनचुंबी इमारतों, अद्भुत तकनीकी विकास और अनुशासित जीवन शैली से होती है। पर वहां एक अदृश्य लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ सामाजिक संकट जन्म ले रहा है, जिसे हिकिकोमोरी कहते हैं। यह शब्द उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्षों तक खुद को समाज से पूरी तरह काट कर अपने कमरे में कैद कर लेते हैं। वे ना नौकरी करते हैं, न पढ़ाई और न ही सामाजिक संबंध रखते हैं। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती नहीं, बल्कि जापान की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा और अकेलेपन से उपजे गहरे मानवीय संकट का संकेत है, जो आधुनिक समाज की चकाचौंध में छिपा हुआ स्याह सच बन चुका हो। हिकिकोमोरी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है स्वेच्छा से सामाजिक जीवन से कट जाना, लंबे समय तक अपने कमरे या घर में बंद रहना। यह स्थिति तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक स्कूल, नौकरी या किसी भी सामाजिक गतिविधि से दूरी बनाए रखता है, यहाँ तक कि दोस्तों और परिवार से भी बातचीत बंद कर देता है। यह केवल शर्मीलेपन या अंतर्मुखी स्वभाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक और सामाजिक संकट होता है जो अक्सर अवसाद, चिंता, विकार और आत्मसम्मान की समस्याओं से जुड़ा होता है। जापानी समाज में परफेक्शन, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव है। साथ ही माता पिता की अधिक संरक्षणकारी प्रवृत्ति इस स्थिति को और गहराती है। जापान में लाखों युवा और वयस्क इस संकट का सामना कर रहे हैं, जिसे अब एक सामाजिक आपातकाल माना जा रहा है। हालांकि शुरुआत जापान से हुई, लेकिन आज के समय में हिकिकोमोरी जैसी प्रवृत्ति वैश्विक हो गई है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इटली और यहाँ तक कि भारत में भी विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। महीनों या वर्षों तक घर से बाहर न निकलना हिकिकोमोरी की सबसे स्पष्ट निशानी है। हिकिकोमोरी लोग अक्सर अपने ही परिवार के सदस्यों से बहुत कम संवाद करते हैं, कई बार तो बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल इंटरनेट, गेमिंग या किताबों के सहारे जीवन ये लोग अपने समय का अधिकांश हिस्सा काट लेते हैं। कई लोग घर से बाहर निकलना तक बंद कर देते हैं, कभी कभी तो स्वयं के कमरे तक ही सीमित हो जाते हैं। हिकिकोमोरी की समस्या कोई अचानक उभरा हुआ संकट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1990 के दशक की उस आर्थिक मंदी में हैं जिसे जापान की लॉस्ट डिकेड्स कहा जाता है। इस दौर में आर्थिक बुलबुला फूटने से नौकरियां दुर्लभ हो गईं, युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार की संभावनाएं खत्म हो गईं, बेरोजगारी, आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते सामाजिक दबाव ने युवा वर्ग के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। इसी पृष्ठभूमि में हिकिकोमोरी जैसी प्रवृत्तियां सामने आईं। जापानी समाज में काम के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, कड़ी कार्य संस्कृति और परिवार तथा समाज की अत्यधिक अपेक्षाओं ने युवाओं को भीतर से तोड़ दिया। कड़ी कार्य संस्कृति के लिए जापान में करोशी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है काम के दबाव से मौत। इतना ही नहीं, जापानी संस्कृति में गांव की सोच यानी सामूहिक मानसिकता का वर्चस्व है, जहां व्यक्ति की पहचान से अधिक समाज और परिवार की छवि को महत्व दिया जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति सामाजिक मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो वह शर्म और अस्वीकार्यता का शिकार हो जाता है। यही उसे धीरे धीरे समाज को पूरी तरह अलग कर देता है। शुरुआती वर्षों में हिकिकोमोरी की समस्या को किशोरों और 20 से 30 आयु वर्ग के युवाओं से जोड़ा गया था, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब शिक्षा, कैरियर और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर युवा सबसे अधिक दबाव में रहता है। लेकिन अब यह प्रवृत्ति उम्र दराज लोगों तक जा पहुंची है। हाल के वर्षों में जापान में 40 से 50 वर्ष के व्यक्तियों में भी हिकिकोमोरी व्यवहार तेजी से बढ़ा है, जिन्हें आइसोलेटेड एडल्ट या मिडिल एज हिकिकोमोरी कहा जाने लगा है। जापान में 80-85 समस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है, जहां 80 वर्षीय माता पिता अपने 50 वर्षीय बेरोजगार
और समाज से कटी हुई संतान का जीवन भर सहारा बनते हैं। लिंग के लिहाज से देखा जाए तो हिकिकोमोरी के लगभग 70% से अधिक मामले पुरुषों में सामने आते हैं। हालांकि महिलाओं में भी अभी यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, लेकिन पारिवारिक भूमिकाओं में सक्रियता के कारण उनका सामाजिक अलगाव अक्सर नजर नहीं आता या रिपोर्ट ही नहीं होता। यह स्थिति अधिकतर मध्यम या उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में देखी जाती है, जहां माता पिता आर्थिक रूप से इतने सक्षम होते हैं कि वे लंबे समय तक अपने बेटे या बेटी की देखभाल कर सकें। कई बार माता पिता के सहानुभूति और अत्यधिक संरक्षण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने से रोक देता है, जिससे वह समाज से और भी अधिक कट जाता है। जापान में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। स्कूली छात्रों पर अच्छे ग्रेड लाने, प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और करियर बनाने का जबरदस्त दबाव होता है। जो छात्र इस दौड़ में पिछड़ते हैं वे शर्म, असफलता और आत्मग्लानि से भर जाते हैं। जापानी समाज में व्यक्तिगत विफलता को पारिवारिक शर्म के रूप में देखा जाता है। ऐसे में व्यक्ति आत्मसम्मान बचाने के लिए समाज से दूर होना ही बेहतर समझता है। वीडियो गेम, सोशल मीडिया, ऑनलाइन दुनिया ऐसे युवाओं के लिए एक वैकल्पिक वास्तविकता बन जाते हैं, जहां उन्हें न तो आलोचना का डर होता है और न ही सामाजिक असफलता का सामना करना पड़ता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उनका हर खर्चा उठाते हैं। इस सहनशीलता से यह स्थिति और भी अस्थायी हो जाती है। हिकिकोमोरी न केवल व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जापान के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। पहले से ही वृद्ध होती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे इस देश के लिए यह प्रवृत्ति कार्यबल में भारी कमी और उत्पादकता में गिरावट का कारण बन रही है। बड़ी संख्या में युवा और वयस्क जब सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से कट जाते हैं तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हिकिकोमोरी से पीड़ित व्यक्तियों में अवसाद, चिंता विकार और आत्मघाती विचारों की प्रवृत्ति आम होती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये लोग अक्सर मदद लेने से कतराते हैं, जिससे न केवल इलाज मुश्किल हो जाता है बल्कि उनका सामाजिक पुनर्वास भी अत्यंत जटिल हो जाता है। हिकिकोमोरी जैसे गंभीर सामाजिक समस्या से निपटने के लिए जापान की सरकार अब सक्रिय भूमिका में है। कैबिनेट ऑफिस, स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय तथा स्थानीय प्रशासन ने मिलकर काउंसलिंग सेंटर, पुनर्वास केंद्र, मोबाइल सहायता टीमें और हिकिकोमोरी समर्थन कार्यालय जैसे कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2020 से सरकार ने इस समस्या की व्यापकता को समझने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना भी शुरू की। इसके साथ ही समाज में सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। रिनाउंसिंग आइसोलेशन जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व हिकिकोमोरी व्यक्ति वर्तमान मामलों से संवाद करते हैं और उन्हें यह यकीन दिलाते हैं कि पुनर्स्थापना संभव है। इस तरह के प्री सपोर्ट सर्कल्स उन लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जो अभी भी सामाजिक अलगाव से जूझ रहे हैं। परिवार की भूमिका भी इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि संवेदनशील और समझदारी भरी बातचीत बजाय दबाव या शर्मिंदा करने के ज़्यादा प्रभावी होती है। इसी उद्देश्य से कई संगठन फैमिली सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग भी इस समस्या से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है। ऑनलाइन थेरेपी, वीडियो काउंसलिंग और वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप जैसे डिजिटल उपायों ने उन युवाओं तक पहुंच आसान बना दी जो आमने सामने संपर्क से असहज महसूस करते थे। कोविड-19 के बाद ये तकनीकी समाधान और भी अधिक जरूरी हो गए हैं। हाल के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और समीक्षा लेखों में इसे एक साइलेंट ग्लोबल एपिडेमिक और गंभीर वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में पहचाना गया है। दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी खासकर शहरी युवाओं में लंबे समय तक सामाजिक अलगाव, इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत तथा समाज से जुड़ाव की कमी जैसी प्रवृत्तियां तेजी से उभर रही हैं। आधुनिक जीवन शैली में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पकड़ ने
लोगों को आभासी दुनिया में तो जोड़ा है, लेकिन असल सामाजिक संपर्कों से दूर कर दिया है। वैश्विक मनोवैज्ञानिक शोध यह दिखाते हैं कि जब व्यक्ति की सामाजिक अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं और डिजिटल माध्यम उसके लिए एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र बन जाते हैं, तब हिकिकोमोरी जैसे व्यवहार दूसरी संस्कृतियों और देशों में भी पनपने लगते हैं। इस प्रकार यह अब एक सीमित सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में युवाओं की मानसिक स्थिति का चिंताजनक संकेत बन चुका है। वैश्विक रूप से बढ़ती इस बीमारी से निपटने का इकलौता रास्ता है कि आभासी दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया में हम सब लौटें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जापान की पहचान गगनचुंबी इमारतों, अद्भुत तकनीकी विकास और अनुशासित जीवन शैली से होती है, पर वहां एक अदृश्य लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ सामाजिक संकट जन्म ले रहा है, जिसे हिकिकोमोरी कहते हैं। यह शब्द उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्षों तक खुद को समाज से पूरी तरह काट कर अपने कमरे में कैद कर लेते हैं। वे ना नौकरी करते हैं, न पढ़ाई और न ही सामाजिक संबंध रखते हैं। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती नहीं, बल्कि जापान की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा और अकेलेपन से उपजे गहरे मानवीय संकट का संकेत है, जो आधुनिक समाज की चकाचौंध में छिपा हुआ स्याह सच बन चुका हो। हिकिकोमोरी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है स्वेच्छा से सामाजिक जीवन से कट जाना, लंबे समय तक अपने कमरे या घर में बंद रहना। यह स्थिति तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक स्कूल, नौकरी या किसी भी सामाजिक गतिविधि से दूरी बनाए रखता है, यहाँ तक कि दोस्तों और परिवार से भी बातचीत बंद कर देता है। यह केवल शर्मीलेपन या अंतर्मुखी स्वभाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक और सामाजिक संकट होता है जो अक्सर अवसाद, चिंता, विकार और आत्मसम्मान की समस्याओं से जुड़ा होता है। जापानी समाज में परफेक्शन, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव है। साथ ही माता पिता की अधिक संरक्षणकारी प्रवृत्ति इस स्थिति को और गहराती है। जापान में लाखों युवा और वयस्क इस संकट का सामना कर रहे हैं, जिसे अब एक सामाजिक आपातकाल माना जा रहा है। हालांकि शुरुआत जापान से हुई, लेकिन आज के समय में हिकिकोमोरी जैसी प्रवृत्ति वैश्विक हो गई है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इटली और यहाँ तक कि भारत में भी विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। महीनों या वर्षों तक घर से बाहर न निकलना हिकिकोमोरी की सबसे स्पष्ट निशानी है। हिकिकोमोरी लोग अक्सर अपने ही परिवार के सदस्यों से बहुत कम संवाद करते हैं, कई बार तो बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल इंटरनेट, गेमिंग या किताबों के सहारे जीवन ये लोग अपने समय का अधिकांश हिस्सा काट लेते हैं। कई लोग घर से बाहर निकलना तक बंद कर देते हैं, कभी कभी तो स्वयं के कमरे तक ही सीमित हो जाते हैं। हिकिकोमोरी की समस्या कोई अचानक उभरा हुआ संकट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1990 के दशक की उस आर्थिक मंदी में हैं जिसे जापान की लॉस्ट डिकेड्स कहा जाता है। इस दौर में आर्थिक बुलबुला फूटने से नौकरियां दुर्लभ हो गईं, युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार की संभावनाएं खत्म हो गईं, बेरोजगारी, आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते सामाजिक दबाव ने युवा वर्ग के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। इसी पृष्ठभूमि में हिकिकोमोरी जैसी प्रवृत्तियां सामने आईं। जापानी समाज में काम के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, कड़ी कार्य संस्कृति और परिवार तथा समाज की अत्यधिक अपेक्षाओं ने युवाओं को भीतर से तोड़ दिया। कड़ी कार्य संस्कृति के लिए जापान में करोशी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है काम के दबाव से मौत।
इतना ही नहीं, जापानी संस्कृति में गांव की सोच यानी सामूहिक मानसिकता का वर्चस्व है, जहां व्यक्ति की पहचान से अधिक समाज और परिवार की छवि को महत्व दिया जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति सामाजिक मानकों पर खरा नहीं उतरता तो वह शर्म और अस्वीकार्यता का शिकार हो जाता है। यही उसे धीरे धीरे समाज को पूरी तरह अलग कर देता है। शुरुआती वर्षों में हिकिकोमोरी की समस्या को किशोरों और 20 से 30 आयु वर्ग के युवाओं से जोड़ा गया था, क्योंकि यही वह उम्र होती है जब शिक्षा, कैरियर और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर युवा सबसे अधिक दबाव में रहता है। लेकिन अब यह प्रवृत्ति उम्र दराज लोगों तक जा पहुंची है। हाल के वर्षों में जापान में 40 से 50 वर्ष के व्यक्तियों में भी हिकिकोमोरी व्यवहार तेजी से बढ़ा है, जिन्हें आइसोलेटेड एडल्ट या मिडिल एज हिकिकोमोरी कहा जाने लगा है। जापान में 80-85 समस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है, जहां 80 वर्षीय माता पिता अपने 50 वर्षीय बेरोजगार और समाज से कटी हुई संतान का जीवन भर सहारा बनते हैं। लिंग के लिहाज से देखा जाए तो हिकिकोमोरी के लगभग 70% से अधिक मामले पुरुषों में सामने आते हैं। हालांकि महिलाओं में भी अभी यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, लेकिन पारिवारिक भूमिकाओं में सक्रियता के कारण उनका सामाजिक अलगाव अक्सर नजर नहीं आता या रिपोर्ट ही नहीं होता। यह स्थिति अधिकतर मध्यम या उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में देखी जाती है, जहां माता पिता आर्थिक रूप से इतने सक्षम होते हैं कि वे लंबे समय तक अपने बेटे या बेटी की देखभाल कर सकें। कई बार माता पिता के सहानुभूति और अत्यधिक संरक्षण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने से रोक देता है, जिससे वह समाज से और भी अधिक कट जाता है। जापान में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। स्कूली छात्रों पर अच्छे ग्रेड लाने, प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और करियर बनाने का जबरदस्त दबाव होता है। जो छात्र इस दौड़ में पिछड़ते हैं वे शर्म, असफलता और आत्मग्लानि से भर जाते हैं। जापानी समाज में व्यक्तिगत विफलता को पारिवारिक शर्म के रूप में देखा जाता है। ऐसे में व्यक्ति आत्मसम्मान बचाने के लिए समाज से दूर होना ही बेहतर समझता है। वीडियो गेम, सोशल मीडिया, ऑनलाइन दुनिया ऐसे युवाओं के लिए एक वैकल्पिक वास्तविकता बन जाते हैं, जहां उन्हें न तो आलोचना का डर होता है और न ही सामाजिक असफलता का सामना करना पड़ता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उनका हर खर्चा उठाते हैं। इस सहनशीलता से यह स्थिति और भी अस्थायी हो जाती है। हिकिकोमोरी न केवल व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जापान के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। पहले से ही वृद्ध होती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे इस देश के लिए यह प्रवृत्ति कार्यबल में भारी कमी और उत्पादकता में गिरावट का कारण बन रही है। बड़ी संख्या में युवा और वयस्क जब सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से कट जाते हैं तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हिकिकोमोरी से पीड़ित व्यक्तियों में अवसाद, चिंता विकार और आत्मघाती विचारों की प्रवृत्ति आम होती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये लोग अक्सर मदद लेने से कतराते हैं, जिससे न केवल इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि उनका सामाजिक पुनर्वास भी अत्यंत जटिल हो जाता है। हिकिकोमोरी जैसे गंभीर सामाजिक समस्या से निपटने के लिए जापान की सरकार अब सक्रिय भूमिका में है। कैबिनेट ऑफिस, स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय तथा स्थानीय प्रशासन ने मिलकर काउंसलिंग सेंटर, पुनर्वास केंद्र, मोबाइल सहायता टीमें और हिकिकोमोरी समर्थन कार्यालय जैसे कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2020 से सरकार ने इस समस्या की व्यापकता को समझने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना भी शुरू की। इसके साथ ही समाज में सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। रिनाउंसिंग आइसोलेशन जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व हिकिकोमोरी व्यक्ति वर्तमान मामलों से संवाद करते हैं और उन्हें यह यकीन दिलाते हैं कि पुनर्स्थापना संभव है। इस तरह के प्री सपोर्ट सर्कल्स उन लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जो अभी भी सामाजिक अलगाव से जूझ रहे हैं। परिवार की भूमिका भी इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि संवेदनशील और समझदारी भरी बातचीत बजाय दबाव या शर्मिंदा करने के ज्यादा प्रभावी होती है। इसी उद्देश्य से कई संगठन फैमिली सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग भी इस समस्या से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है। ऑनलाइन थेरेपी, वीडियो काउंसलिंग और वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप जैसे डिजिटल उपायों ने उन युवाओं तक पहुंच आसान बना दी जो आमने सामने संपर्क से असहज महसूस करते थे। कोविड-19 के बाद ये तकनीकी समाधान और भी अधिक जरूरी हो गए हैं। हाल के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और समीक्षा लेखों में इसे एक साइलेंट ग्लोबल एपिडेमिक और गंभीर वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में पहचाना गया है। दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी खासकर शहरी युवाओं में लंबे समय तक सामाजिक अलगाव, इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत तथा समाज से जुड़ाव की कमी जैसी प्रवृत्तियां तेजी से उभर रही हैं। आधुनिक जीवन शैली में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पकड़ ने लोगों को आभासी दुनिया में तो जोड़ा है, लेकिन असल सामाजिक संपर्कों से दूर कर दिया है। वैश्विक मनोवैज्ञानिक शोध यह दिखाते हैं कि जब व्यक्ति की सामाजिक अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं और डिजिटल माध्यम उसके लिए एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र बन जाते हैं, तब हिकिकोमोरी जैसे व्यवहार दूसरी संस्कृतियों और देशों में भी पनपने लगते हैं। इस प्रकार यह अब एक सीमित सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में युवाओं की मानसिक स्थिति का चिंताजनक संकेत बन चुका है। वैश्विक रूप से बढ़ती इस बीमारी से निपटने का इकलौता रास्ता है कि आभासी दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया में हम सब लौटें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जापान की पहचान गगनचुंबी इमारतों, अद्भुत तकनीकी विकास और अनुशासित जीवन शैली से होती है, पर वहां एक अदृश्य लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ सामाजिक संकट जन्म ले रहा है, जिसे हिकिकोमोरी कहते हैं। यह शब्द उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्षों तक खुद को समाज से पूरी तरह काट कर अपने कमरे में कैद कर लेते हैं। वे ना नौकरी करते हैं, न पढ़ाई और न ही सामाजिक संबंध रखते हैं। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती नहीं, बल्कि जापान की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा और अकेलेपन से उपजे गहरे मानवीय संकट का संकेत है, जो आधुनिक समाज की चकाचौंध में छिपा हुआ स्याह सच बन चुका हो। हिकिकोमोरी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है स्वेच्छा से सामाजिक जीवन से कट जाना, लंबे समय तक अपने कमरे या घर में बंद रहना। यह स्थिति तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक स्कूल, नौकरी या किसी भी सामाजिक गतिविधि से दूरी बनाए रखता है, यहाँ तक कि दोस्तों और परिवार से भी बातचीत बंद कर देता है। यह केवल शर्मीलेपन या अंतर्मुखी स्वभाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक और सामाजिक संकट होता है जो अक्सर अवसाद, चिंता, विकार और आत्मसम्मान की समस्याओं से जुड़ा होता है। जापानी समाज में परफेक्शन, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव है। साथ ही माता पिता की अधिक संरक्षणकारी प्रवृत्ति इस स्थिति को और गहराती है। जापान में लाखों युवा और वयस्क इस संकट का सामना कर रहे हैं, जिसे अब एक सामाजिक आपातकाल माना जा रहा है। हालांकि शुरुआत जापान से हुई, लेकिन आज के समय में हिकिकोमोरी जैसी प्रवृत्ति वैश्विक हो गई है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इटली और यहाँ तक कि भारत में भी विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। महीनों या वर्षों तक घर से बाहर न निकलना हिकिकोमोरी की सबसे स्पष्ट निशानी है। हिकिकोमोरी लोग अक्सर अपने ही परिवार के सदस्यों से बहुत कम संवाद करते हैं, कई बार तो बिल्कुल नहीं करते हैं।
केवल इंटरनेट, गेमिंग या किताबों के सहारे जीवन, ये लोग अपने समय का अधिकांश हिस्सा काट लेते हैं। कई लोग घर से बाहर निकलना तक बंद कर देते हैं, कभी कभी तो स्वयं के कमरे तक ही सीमित हो जाते हैं। हिकिकोमोरी की समस्या कोई अचानक उभरा हुआ संकट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1990 के दशक की उस आर्थिक मंदी में हैं जिसे जापान की लॉस्ट डिकेड्स कहा जाता है। इस दौर में आर्थिक बुलबुला फूटने से नौकरियां दुर्लभ हो गईं, युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार की संभावनाएं खत्म हो गईं, बेरोजगारी, आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते सामाजिक दबाव ने युवा वर्ग के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। इसी पृष्ठभूमि में हिकिकोमोरी जैसी प्रवृत्तियां सामने आईं। जापानी समाज में काम के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, कड़ी कार्य संस्कृति और परिवार तथा समाज की अत्यधिक अपेक्षाओं ने युवाओं को भीतर से तोड़ दिया। कड़ी कार्य संस्कृति के लिए जापान में करोशी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है काम के दबाव से मौत। इतना ही नहीं, जापानी संस्कृति में गांव की सोच यानी सामूहिक मानसिकता का वर्चस्व है, जहां व्यक्ति की पहचान से अधिक समाज और परिवार की छवि को महत्व दिया जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति सामाजिक मानकों पर खरा नहीं उतरता तो वह शर्म और अस्वीकार्यता का शिकार हो जाता है। यही उसे धीरे धीरे समाज को पूरी तरह अलग कर देता है। शुरुआती वर्षों में हिकिकोमोरी की समस्या को किशोरों और 20 से 30 आयु वर्ग के युवाओं से जोड़ा गया था, क्योंकि यही वह उम्र होती है जब शिक्षा, कैरियर और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर युवा सबसे अधिक दबाव में रहता है। लेकिन अब यह प्रवृत्ति उम्र दराज लोगों तक जा पहुंची है। हाल के वर्षों में जापान में 40 से 50 वर्ष के व्यक्तियों में भी हिकिकोमोरी व्यवहार तेजी से बढ़ा है, जिन्हें आइसोलेटेड एडल्ट या मिडिल एज हिकिकोमोरी कहा जाने लगा है। जापान में 80-85 समस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है, जहां 80 वर्षीय माता पिता अपने 50 वर्षीय बेरोजगार और समाज से कटी हुई संतान का जीवन भर सहारा बनते हैं। लिंग के लिहाज से देखा जाए तो हिकिकोमोरी के लगभग 70% से अधिक मामले पुरुषों में सामने आते हैं। हालांकि महिलाओं में भी अभी यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, लेकिन पारिवारिक भूमिकाओं में सक्रियता के कारण उनका सामाजिक अलगाव अक्सर नजर नहीं आता या रिपोर्ट ही नहीं होता। यह स्थिति अधिकतर मध्यम या उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में देखी जाती है, जहां माता पिता आर्थिक रूप से इतने सक्षम होते हैं कि वे लंबे समय तक अपने बेटे या बेटी की देखभाल कर सकें। कई बार माता पिता के सहानुभूति और अत्यधिक संरक्षण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने से रोक देता है, जिससे वह समाज से और भी अधिक कट जाता है। जापान में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। स्कूली छात्रों पर अच्छे ग्रेड लाने, प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और करियर बनाने का जबरदस्त दबाव होता है। जो छात्र इस दौड़ में पिछड़ते हैं वे शर्म, असफलता और आत्मग्लानि से भर जाते हैं। जापानी समाज में व्यक्तिगत विफलता को पारिवारिक शर्म के रूप में देखा जाता है। ऐसे में व्यक्ति आत्मसम्मान बचाने के लिए समाज से दूर होना ही बेहतर समझता है। वीडियो गेम, सोशल मीडिया, ऑनलाइन दुनिया ऐसे युवाओं के लिए एक वैकल्पिक वास्तविकता बन जाते हैं, जहां उन्हें न तो आलोचना का डर होता है और न ही सामाजिक असफलता का सामना करना पड़ता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उनका हर खर्चा उठाते हैं। इस सहनशीलता से यह स्थिति और भी अस्थायी हो जाती है। हिकिकोमोरी न केवल व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जापान के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। पहले से ही वृद्ध होती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे इस देश के लिए यह प्रवृत्ति कार्यबल में भारी कमी और उत्पादकता में गिरावट का कारण बन रही है। बड़ी संख्या में युवा और वयस्क जब सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से कट जाते हैं तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हिकिकोमोरी से पीड़ित व्यक्तियों में अवसाद, चिंता विकार और आत्मघाती विचारों की प्रवृत्ति आम होती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये लोग अक्सर मदद लेने से कतराते हैं, जिससे न केवल इलाज मुश्किल हो जाता है
बल्कि उनका सामाजिक पुनर्वास भी अत्यंत जटिल हो जाता है। हिकिकोमोरी जैसे गंभीर सामाजिक समस्या से निपटने के लिए जापान की सरकार अब सक्रिय भूमिका में है। कैबिनेट ऑफिस, स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय तथा स्थानीय प्रशासन ने मिलकर काउंसलिंग सेंटर, पुनर्वास केंद्र, मोबाइल सहायता टीमें और हिकिकोमोरी समर्थन कार्यालय जैसे कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2020 से सरकार ने इस समस्या की व्यापकता को समझने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना भी शुरू की। इसके साथ ही समाज में सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। रिनाउंसिंग आइसोलेशन जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व हिकिकोमोरी व्यक्ति वर्तमान मामलों से संवाद करते हैं और उन्हें यह यकीन दिलाते हैं कि पुनर्स्थापना संभव है। इस तरह के प्री सपोर्ट सर्कल्स उन लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जो अभी भी सामाजिक अलगाव से जूझ रहे हैं। परिवार की भूमिका भी इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि संवेदनशील और समझदारी भरी बातचीत बजाय दबाव या शर्मिंदा करने के ज़्यादा प्रभावी होती है। इसी उद्देश्य से कई संगठन फैमिली सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग भी इस समस्या से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है। ऑनलाइन थेरेपी, वीडियो काउंसलिंग और वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप जैसे डिजिटल उपायों ने उन युवाओं तक पहुंच आसान बना दी जो आमने सामने संपर्क से असहज महसूस करते थे। कोविड-19 के बाद ये तकनीकी समाधान और भी अधिक जरूरी हो गए हैं। हाल के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और समीक्षा लेखों में इसे एक साइलेंट ग्लोबल एपिडेमिक और गंभीर वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में पहचाना गया है। दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी खासकर शहरी युवाओं में लंबे समय तक सामाजिक अलगाव, इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत तथा समाज से जुड़ाव की कमी जैसी प्रवृत्तियां तेजी से उभर रही हैं। आधुनिक जीवन शैली में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पकड़ ने लोगों को आभासी दुनिया में तो जोड़ा है, लेकिन असल सामाजिक संपर्कों से दूर कर दिया है। वैश्विक मनोवैज्ञानिक शोध यह दिखाते हैं कि जब व्यक्ति की सामाजिक अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं और डिजिटल माध्यम उसके लिए एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र बन जाते हैं, तब हिकिकोमोरी जैसे व्यवहार दूसरी संस्कृतियों और देशों में भी पनपने लगते हैं। इस प्रकार यह अब एक सीमित सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में युवाओं की मानसिक स्थिति का चिंताजनक संकेत बन चुका है। वैश्विक रूप से बढ़ती इस बीमारी से निपटने का इकलौता रास्ता है कि आभासी दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया में हम सब लौटें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।